यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 परमात्मा इस सृष्टि एवं प्रकृति के रचयिता हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, अर्थात हम सभी उस परमात्मा के परिवार का अभिन्न अंग हैं। यह परिवार का संबंध स्वतः ही सभी मनुष्यात्माओं के लिए अपनत्व एवं प्रेम भाव उत्पन्न करता है। आत्मा में प्रेम भाव की स्मृति मन से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को नष्ट कर प्रभु प्रेम को जागृत करती है। ओम शांति। सार्वभौमिक सत्य, सर्वकालिक सत्य, सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान के उच्चारे हुए भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए नित्य उपयोगी श्रीमद् भगवद गीता का अद्भुत ज्ञान धारा, जो मानव के हर कर्म के लिए, मानव के हर घड़ी के जीवन के लिए, जीवन यात्रा के लिए उपयुक्त भी है और आवश्यक भी है। ऐसी उपयुक्त और आवश्यक गीता ज्ञान जो सदियों से हमारे साथ है, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया है। जब ये बात याद आती है तो मुझे छोटी सी घटना याद आती है। एक बहुत सुंदर सा मंदिर था, लेकिन अंदर मूर्ति नहीं थी। मंदिर के हर एक छोटी बड़ी चीज इतनी सुंदर कलात्मक हुआ करता था। लोग दूर दूर से आते थे, देशी विदेशी पर्यटक सभी आके देख के आनंद लेते थे। बहुत सुंदर सा सजा हुआ मंदिर, मानो कि अभी ही किसी ने अंदर की मूर्ति उठाई हो, इतनी सुंदर, लेकिन अंदर मूर्ति नहीं। एक बार क्या हुआ, बहुत जोरदार बारिश हुई। बारिश के पानी मंदिर के अंदर भर गया, तो पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ा, मंदिर के चारों तरफ आने जाने की जो रास्ते थे, उसमें से एक तरफ के रास्ते को खाली करना पड़ा। माना वहां पर जो पत्थर सजे हुए थे उसे थोड़ा हटाना पड़ा ताकि पानी निकल जाए बाहर। जैसे पत्थर हटाने का काम कर रहे थे तो इनके हाथ इतनी सुंदर सी एक मूर्ति लगी जो उल्टी तरीके से, मतलब वहां पर ही लोग उसी के ऊपर पैर रख के आ रहे थे। सुंदर सी मूर्ति थी, पता नहीं कौन सी जमाने में किसके कारण से वो मूर्ति वहां पर उल्टी तरह से पड़ी हुई थी। जब मूर्ति को उठाया, थोड़ी भी भिन्नता नहीं हुई थी, अखंड मूर्ति थी,
खंडित नहीं हुई थी, इतनी सुंदर थी मानो कि, लेकिन लोगों ने इतने सदियों से मंदिर का तो आनंद लिया, लेकिन मंदिर के अंदर की मूर्ति को ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया। जब बारिश तेजी से आई, बारिश के कारण खुदाई हुई, तभी वो मंदिर की मूर्ति मिली, जिसको पुनः प्रतिष्ठापित किया गया। मंदिर की सुंदरता मानो सहस्र या पद्म जितना बढ़ गया। ये वास्तविकता में एक घटना है। हमारे जीवन के यात्रा में भी ये बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि जीवन तो है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, बड़े बड़े इमारतें खड़े कर रहे हैं, क्या नहीं क्या आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानव अपने अंदर की जो अपनापन है उसकी कमी महसूस कर रहा है। सब व्यवहार में बदल गया है, सब व्यापार में बदल गया है। जो सभी मनुष्य मात्र को आपस में जोड़ के रखा था, भगवत भाव कहे, प्रेम भाव, वो कहीं लुप्त हो गया है। किसी के अंदर प्रेम नहीं है, केवल दिखावा है, या यूं कहे जिम्मेवारी है, निभा रहे हैं। लेकिन जो अंदर से प्रेम भाव आना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसी को अनुभव कराने के लिए भगवान गीताचार्य बहुत सुंदर सी बातें हमें स्पष्ट करते हैं। न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। सभी सारे सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, बार बार मैं इस सृष्टि की रचना करता हूँ। एक तो बात स्पष्ट हो गई, ममात्मा भूत भावना। ये जो पंच तत्व है, प्रकृति है, मनुष्यात्मा है, इन सब की बार बार रिपीटेशन होता रहता है। मैं रचयिता हूँ। इन सब में मेरा भाव समाया हुआ है, लेकिन ये मेरे में नहीं है, मैं इनसे मिला हुआ नहीं हूँ। ये परमात्मा की निर्लिप्तता का कितना सुंदर, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया हुआ श्लोक है। मेरे योगैश्वर्य को तुम देख सकते हो। परमात्मा के प्रेम स्वरूप को हम देख सकते हैं तब जब हम ये महसूसता करते हैं कि परमात्मा ही रचयिता है। और आगे चलकर जो परमात्मा की और एक बहुत सुंदर महिमा यहाँ पर वर्णित है, यथाकाश स्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्त्यानि नित्युपधारया। जैसे पूरे आकाश में वायु समाई हुई है, हवा समाई हुई है, लेकिन हवा में आकाश समाया हुआ नहीं है, ऐसे मैं सब मनुष्य आत्माओं में प्रेम स्वरूप में समाया हुआ हूँ। परमात्मा समाया हुआ नहीं है, लेकिन परमात्मा का प्रेम स्वरूप समाया हुआ है। लेकिन हम इस प्रेम स्वरूप को इनवाइट भी नहीं करते, इसके अनुभव भी नहीं करते, जिसके कारण से हम खुद से भी अलग हो गए, दुनिया से भी अलग हो गए। इसलिए ये श्लोक हमें स्पष्ट क्या करता है, लोग इसकी बहुत सारी अर्थ निकालते, घटाकाश, मटाकाश, इसकी बहुत सारी वर्णना होती है। लोग कहते हमारे अंदर भी हवा समाई हुई है, बाहर भी समाई हुई है। इसी तरह परमात्मा शक्ति हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वव्यापक है, ऐसे लोग कहते हैं। किसने मना किया? सभी के अंदर परमात्मा के प्रेम स्वरूप, दया स्वरूप, क्षमा स्वरूप सब समाया हुआ है। जब हम परमात्मा के नजरिए से सभी को देखना शुरू करते हैं ना, ये अपनत्व की जो कड़ी जुड़ी हुई होगी, ये जो हमने अनुभव ही नहीं किया जिंदगी भर में, क्योंकि दोनों के बीच में हमने या तो जाति का, या तो धर्म का, या तो भाषा का, या तो वर्ण का, या तो वर्ग का, ये दीवारें जो खड़ी कर दी, जिसके कारण से आपस में जिस कड़ी से हम जुड़े हुए थे, उस कड़ी को हम महसूस नहीं कर पाए। उस कड़ी की जब महसूसता करते हैं ना, तो पूरी दुनिया हमारी हो जाती है।
हम अपने जीवन को बहुत भरा हुआ भरपूर अनुभव करते हैं। एक सुंदर सी कथा या घटना सभी ने सुनी है, मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगी। एक घर के सामने 3 लोग आए, आके बाहर बैठे हुए थे दरवाजे के सामने। घर की जो मालकिन थी, मालकिन ने दरवाजा खोला, देखा 3 लोग बैठे हैं, आओ अंदर आओ, क्यों बाहर बैठे हो, बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मालिक के इंतजार में बैठे हैं। मालिक से जो बात कहनी है मेरे से भी कह सकते हो, क्या चाहिए आपको? हम आपके घर आना चाहते हैं। तो आप हो कौन? तो उन्होंने कहा हम 3 हैं, एक धन है, एक यश है, एक प्रेम है, हम 3 लोग हैं। इनमें से किसको भी आप बुलाना चाहो अपने घर में बुलाओ, हम आएंगे। तो मालकिन ने कहा तीनों आ जाओ। नहीं नहीं, हम तीनों ऐसे नहीं आ सकते, आप हम में से एक को बुलाओ, जिसको बुलाओगे वो ही आएगा। तो माँ अपनी बेटी से बात करने लगी, जो बेटी अंदर पढ़ रही थी। बेटा क्या करेंगे, ये 3 लोग आए हैं, एक है धन, एक है यश, एक है प्रेम, इनमें से किसको हम बुलाएंगे? मुझे तो लगता है हम धन को बुलाएंगे। जब धन की प्राप्ति होगी तो हमारे सगे संबंधी सब नजदीक आ जाएंगे, जो भी काम बचा कुछ आए वो पूरा हो जाएगा, तेरे लिए हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सकेंगे। माँ ने ऐसे कहा। तब बेटा आया, बेटे से पूछे तो वो कहने लगा नहीं नहीं, दुनिया में ना कीर्तिमान लोगों को याद रखते हैं, इसलिए यश को हम बुलाएंगे। यश आएगा, यश के पीछे सब कुछ आ जाता है, मीडिया आ जाती है, पब्लिसिटी हो जाती है, उसके कारण हमारा धंधा भी बढ़ जाएगा। लेकिन बेटी बहुत होशियार थी, उसने कहा माँ, हम यश धन सब क्यों चाहते हैं? हमें सुख चाहिए, है ना? सुख के लिए हम यश चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, धन चाहते हैं। लेकिन मेरी मान्यता है जहाँ प्रेम है ना वहाँ सुख है। सूखी रोटी में भी जहाँ प्रेम है वहाँ सुख की महसूसता होती है। कई बार अगर प्रेम नहीं है, धन है, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, यश है तो अहंकार बढ़ जाता है, इसीलिए हम प्रेम को बुलाएंगे। तो तीनों ने बात किया, बाद में तीनों को लगा कि हाँ बेटी की बात सही है। उन्होंने कहा प्रेम अंदर आ जाओ। जब इन्होंने प्रेम को अंदर बुलाया तो प्रेम के पीछे धन भी आ गया, प्रेम के पीछे यश भी आ गया, तीनों आने लगे। तो इन्होंने कहा नहीं, हमने एक अकेले को बुलाया है प्रेम को, आप तीनों क्यों आ रहे हो? तभी प्रेम ने कहा अगर आपने यश को बुलाया होता अकेला यश आता, अगर आपने धन को बुलाया होता तो अकेला धन आता, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया तो प्रेम तो भगवान की शक्ति है, और जहां प्रेम है वहां धन है, वहां यश है, सब कुछ है। इसलिए आपने प्रेम को बुलाया तो तीनों को ही आना ही था। हम तीनों आ गए। बहुत सुंदर सी, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जी हाँ, हमारे अंदर जो मनुष्यात्मा के अंदर परमात्मा की ये जो देन है, शक्ति है, हम इस अध्याय के शुरुआत से ही ये सुनते आ रहे हैं। परमात्मा शक्ति हर मनुष्यात्मा को, ऐसे नहीं कि केवल अच्छे लोगों को ही मिला, हर मनुष्यात्मा को परमात्मा की देन मिली हुई है। लेकिन जब तक हम उसकी महसूसता नहीं करते, अपने अंदर उसे आने नहीं देते, प्रेम भाव को जागृत नहीं करते, तब तक हमारे अंदर आत्मभाव जागृत नहीं होता, परमात्मा शक्ति की महसूसता नहीं होती, तो हमारे अंदर जो भी यश है, धन है, वो आधा अधूरा ही होगा। जो हम अभी सुने कि जिसके कारण अहंकार सिर चढ़ बोलेगा, या फिर धन के कारण घमंडी बन जाएगा मनुष्य, आपसे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, तनाव पैदा हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, मतभेद क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए तो इतने पुलिस स्टेशन, इतने कोर्ट कचहरी, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? जब हमारे अंदर प्रेम भाव हो जाता है, छोटी छोटी बातों के लिए हम आंख दिखाना, बदला लेना ये छोड़ देते हैं।
इसलिए भगवान कहता है कि मेरे अंदर आप नहीं हो या आपकी शक्ति नहीं है, लेकिन मेरी शक्ति सभी के अंदर है। भगवान निर्लिप्त है, उसने सब दे दिया और रिटैच हो गया। उसे अहंकार नहीं है, मैंने दिया है और रिटर्न में भगवान कुछ नहीं चाहता, तुमने दिया मुझे थैंक्स दो। भगवान की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हम इतने मजबूर हो गए हैं, हमें अपने अंदर की भगवान की देन दिखाई नहीं देती। कई तो भगवान को भी चैलेंज कर देते हैं कि तुमने क्या रचना की, तुम्हें तेरे से अच्छी रचना मैं कर दूंगा। जो शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन है। कैलाश पर्वत के समक्ष अपना कैलाश पर्वत किसी ने निर्माण कर दिया, कि भगवान को भी चैलेंज कर दिया। ऐसे बहुत सारे पुराणों में कहानियां आती है। देह भाव के कारण, भगवान के इस रूप को नहीं पहचानने के कारण, सब में छिपे हुए परमात्मा शक्ति को नहीं जानने के कारण, दुनिया के कण कण में परमात्मा की देन छिपी हुई है, उसे नहीं पहचानने के कारण मेरे में देह भाव है, आपकी कमजोरी ही मुझे दिखाई दे रही है, आपके अंदर की अच्छाई मुझे नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण हम गिरते ही जा रहे हैं, तमोप्रधान बनते जा रहे हैं, तामसिकता का बोलबाला हो गया है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं लौटाओ, लौटाओ। कहाँ? अपने मूल स्वरूप की ओर, जो सभी के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन गलती से हमने उसे परमात्मा स्वरूप समझ लिया। वैसे है वो परमात्मा की देन। उस परमात्मा स्वरूप को खुद ही परमात्मा समझकर मेरे अंदर परमात्मा, फिर आ गए अहंकार में, हिरण्यकशिपु बन गए। जो मेरे अंदर है वो परमात्मा देन है, परमात्मा नहीं है। लेकिन परमात्मा इस देन से भी निर्लिप्त है। मतलब क्या है? हमने किसी को लाख रुपया दिया, बाद में हम उसके ऊपर नजर रखते हैं हमारे ये लाख रुपया कैसे खर्च कर रहा है, और उसमें इंटरफियर करेंगे। मैंने दिया ना तो मेरी चलेगी, मेरे कहने पर तुम खर्च करना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। उसने दिया, तुम्हारी मर्जी, अच्छी तरह से खर्चो तो अच्छा कर्म बनेगा, बुरी तरह से खर्च करो तो तुम्हारा कर्म कुकर्म बन जाएगा। उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगा, निर्लिप्त है, डिटैच्ड है। इसलिए तो वो भगवान है। हम इंसान हैं। इंसान हर चीज में अपना विचार भी घुसाने का प्रयत्न करेगा, अपने कंट्रोल भी रखना चाहेगा देने के बाद। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करता, दे दिया तो दे दिया। हर मनुष्य आत्मा के अंदर, हर प्रकृति के तत्व के अंदर परमात्मा की शक्ति है। उस शक्ति की जब महसूसता हम करेंगे, प्रेम स्वरूप है ना, वो प्रेम के धनी है। प्रेम काम नहीं है, याद रखना। प्रेम स्वार्थ नहीं है। प्रेम वो चीज है जिसमें लेने की कोई भावना ही नहीं होती है, जिसमें कोई चित्त चांचल्यता नहीं होती है, कोई विकार का भाव नहीं होता है। बहुत निष्कल्मश एक छोटे बच्चे के अंदर की जो प्रेम भावना है, इसे याद कीजिए। आप किसी भी भाव से उसे स्पर्श करें, उस बच्चे को महसूस होता ही नहीं है। वो तो अपने ही स्वरूप में मस्त है। हम सोचते हैं बच्चा मेरे पास आया इसलिए हंस पड़ा। नहीं, बच्चे अपने प्रेम स्वरूप के कारण हंसते हैं, जिसके हंसी से हम सभी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन बड़े हंसते हैं तो हमें लगता है कि ये ठीक नहीं, इसको देखना ही नहीं पसंद करते, विकार की बदबू आती है। इसलिए हमारी दृष्टि प्रेम दृष्टि हो, हमारी बोल प्रेम पूर्ण हो, हमारी चलन में प्रेम समाया हुआ हो, हमारी सोच प्रेम से भरे हो, हमारे जीवन प्रेममय हो। तभी देखिए परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार हम कैसे कर सकते हैं। तभी जब मेरे अंदर प्रेम स्वरूप संपूर्णता से मैं महसूस करूंगी या करूंगा, तभी सभी के अंदर छिपे हुए परमात्मा शक्ति को, परमात्मा देन को भी मैं पहचानते हुए आगे बढ़ूंगा। तभी दुनिया स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। तो ये भगवान दुनिया को स्वर्ग बनाने की ये जो पहल की है,
कि मैं सबके अंदर हूँ लेकिन सब मेरे अंदर नहीं है, और जो मेरी शक्ति है उसको आप पहचानते नहीं हो, जो मैंने आपके अंदर मेरी शक्ति भरी है उसको पहचानो। कितनी अच्छी तरह से परमात्मा का ये जो महावाक्य है, मुझे क्या लगता है पता है, सदियों से हम इसे सुनते आए, बस बहस में ही चले गए। कोई कहता है परमात्मा की सर्वव्यापकता है, कोई कहता है परमात्मा की अद्वैतता है, कोई कहता है परमात्मा का अद्वैत भाव। भाई बहस में क्यों जा रहे हो? खुद के अंदर के प्रेम स्वरूप को परमात्मा के प्रेम पूर्णता के साथ जोड़ोगे, तभी अंदर के प्रेम स्वरूप की स्पष्टता होगी। तभी अंदर छिपे हुए नफरत, तिरस्कार, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों की दोष देखना, ये सभी चीजें समाप्त हो जाएंगी। इसलिए शुरुआत कहाँ से करेंगे? लोग समझते मेरे अंदर भगवान समाया हुआ है, लेकिन भगवान कहते हैं सभी के अंदर मेरी देन समाई हुई है। गॉड्स गिफ्ट, तोहफा, जिसको हमने कर्मों से नहीं कमाया, ये परमात्मा ने हमें देन के रूप में दी है। इसे कर्म में लगाओगे तो कर्म श्रेष्ठ बन जाएगा। देर किस बात की है? सोचते सोचते जिंदगियां बीत गई, सदियां बीत गई, हमने परमात्मा शक्ति को अपना आत्मसात करने का सोचा ही नहीं, उसके प्रेम स्वरूप की गहराई को पहचाना ही नहीं, उसके बेहद के इस वरदान को अपनाया ही नहीं। अब ये समय है, गीता ज्ञान का ये समय है, परिवर्तन की घड़ी है। वास्तविक स्वरूप से परमात्मा को जानने के लिए उस परमात्मा देन को पहचान कर, अपने अंदर की सारे लिमिटेशंस को तोड़कर अनहद साज को जब हम पहचानते हैं, अपने अंदर छिपे हुए इस अनहद साज को जब पहचानते हैं, तो यूनिवर्स में फैले हुए परमात्मा की अनहद शक्ति को भी हम अनुभव करेंगे। और उसके साथ आत्मसात होने से जो जन्मों से छिपी हुई हमारे अंदर की बुराइयां हैं, उसका अंत हो सकता है। तभी हम शाश्वतता की महसूसता और गहराई से कर सकते हैं। इस अध्याय में परमात्मा अपने परमात्मा स्वरूप की बहुत सुंदर स्पष्टता हमें दे रहे हैं। साथ ही साथ उस महान परमात्मा स्वरूप को अपने अंदर महसूस करते हुए, परमात्मा शक्ति की महसूसता अनुभव करते हुए, पूरी दुनिया को एक कड़ी के अंदर अर्थात एक ही सर्कल में जोड़ते हुए एक परिवार की अनुभूति करने की जो शक्ति परमात्मा प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए हमें अपने अंतर को अच्छी तरह से पहचानना है और उस प्रेमपूर्ण परमात्मा स्वरूप को साथ लेके चलोगे तो क्या चाहिए सब मिल जाएगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं जो पाना था सब पा लिया, अब पाने का कुछ नहीं रहा। ये तब हो सकता है जब हम उस परमात्मा शक्ति की देन को अपने अंदर महसूस करते। चलिए हम आप सभी मिलकर उस परमात्मा शक्ति की महसूसता करेंगे, गहराई से करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ऐसा सर्वकालिक सत्य ज्ञान है जिसका पठन पाठन तो हम सदियों से करते आए, परंतु उसे धारण न करने के कारण हम अपने मूल गुण प्रेम एवं शांति से दूर होते गए। परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से बार बार यह स्मृति दिलाते हैं कि वे इस सृष्टि के रचयिता हैं। परमात्मा सहज रीति से यह स्पष्ट करते हैं कि मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुण जैसे कि प्रेम, दया भाव, शांति एवं शक्ति सभी में व्याप्त हैं। इस सृष्टि चक्र अर्थात समय चक्र की शुरुआत में हम आत्माओं के गुण सतो प्रधान थे, जिससे कर्मों में प्रेम, शांति व पवित्रता दिखाई देती थी। जैसे जैसे यह सृष्टि का चक्र आगे बढ़ता गया, आत्मा तमो प्रधानता की अवस्था में आने के कारण आत्मा के मूल गुण एवं शक्तियों का श्रेय होता गया। दोस्तों, आत्मा के मूल गुण एवं शक्तियाँ परमात्मा की देन है। इन गुणों को अपने कर्म व्यवहार में हम किस प्रकार लाते हैं,
यह केवल हम पर निर्भर करता है। इन्हें धारण करके हम परमात्म प्रेम के पात्र बनकर उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, जिसके फल स्वरूप हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष एवं अहंकार से सहज ही मुक्त हो जाता है। ओम शांति।